या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। जय माता दी। माता रानी के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। दरअसल इन दिनों में जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं माँ दुर्गा पूरी करती हैं। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत एवं उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? इस प्रकार क्या व्रत करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिससे पहले यह महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी ओम बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास के बारे में मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा माता का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की समस्त पहली रचना हो, ऐसे यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत कन्या सुंदर सी पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियमों से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और उसने पुत्री से कहा कि हे पुत्री, आज प्रभात से तुमने माता का भजन नहीं किया है और ना ही पूजन किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा।
इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपसे ही पूरी तरह अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह आप कर सकते हो, वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको वैसे ही फल उसके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अत्यधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि ओह, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे ऐसा पति मिला। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने एक रात बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही विद्या और सरस्वती हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की एक स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने कुछ न खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन व्रतों में जो था उसके प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं दुर्गे, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को ठीक करो, उसके कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरा प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती माता की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया। उसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। यह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पति ने कुष्ठ के साथ विवाह किया और मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी को बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी,
तुम्हारे उदयाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्रि विधि बताइए दयानिधि। जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी का वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना हो सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसके नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिचौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, विंब, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राजकमल और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना होकर फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अत्यंत दुर्गम मोक्ष को प्राप्त होता है। यह दुर्गम व्रत का महाकाव्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना कौन इसको सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। जय माता रानी की। आप सभी को नवरात्रों की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें।